ए गाइस, आई नो आपको ये वीडियो देखनी है, पर इसके पहले अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा, जल्दी से जाओ मेरे चैनल में। वो काफ़ी छोटे-छोटे वीडियोस है, जल्दी से देख कर आओ एंड देन इस वीडियो के मज़े लो। तो कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्लासरूम का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ डाइगन बैठा होता है और टीचर पढ़ा रहा होता है। डाइगन अपने मन ही मन में सोचता है, जो मैं अब कर रहा हूँ, वो किसी दुकान में पार्ट टाइम करने से या किसी एग्ज़ाम की तैयारी अकेले करने से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। हाँ, मैंने कुछ अजीब रूल्स फॉलो किए हैं एक डिज़ाइनेटेड बुली बनकर, लेकिन मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। इस बार मैं अपनी गलतियां सुधार कर एक नया डायगन बनूंगा। तभी टीचर कहते हैं, आज के लिए बस इतना ही, ब्लैक बोर्ड साफ कर देना और चले जाते हैं। डायगन मीनसू से कहता है, क्या तुम मुझे अपनी नोटबुक दे सकते हो ब्रेक के दौरान? मीनसू स्माइल करके बोलता है, हाँ क्यों नहीं। तभी हम होजॉन को देखते हैं, जो एक उबासी लेकर कहता है, यार मैं बहुत भूखा हूँ, मेरा डिलीवरी बॉय कहाँ रह गया। जैसे ही उसकी नज़र डायगन पर पड़ती है, जो उसे साइड आई दे रहा होता है, होजॉन एकदम सा डर जाता है। जॉनमिन हंसते हुए कहता है, भाई तू पागल हो गया है क्या, क्या कर रहा है ये? फिर हम देखते हैं कि जॉनमिन ये बोलते बोलते खुद किसी के पीठ पर बैठा हुआ है। वो हंसते हुए कहता है, अरे मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कब मैं इसकी पीठ पर बैठ गया। आदत है ना, छूटने में टाइम तो लगेगा। जॉनमिन नीचे उतरता है और कहता है, सॉरी भाई, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। होजन बोलता है, क्या जिंदगी हो गई है यार, अब तो मैं किसी को डिलीवरी बॉय भी नहीं बना सकता। जॉनमिन बोलता है, लगता है कल मानो अपने 100% पर नहीं था, उसे एक बार और डाइगन को फाइट के लिए चैलेंज करना चाहिए। तभी ग्यूरी कहती है, तुम्हें क्या लगता है आज अगर वो उससे फाइट करता है तो कुछ अलग हो जाएगा? वो इनको लूजर्स कहकर चली जाती है। फिर ग्यूरी डाइगन के पास जाकर कहती है, तुम काफी स्ट्रांग लगते हो, अगर तुम चाहो तो तुम क्लास के बाद मेरे साथ जिजुत्सु सीखने जा सकते हो और तुम मुझे पर्सनल क्लासेस भी दे सकते हो। होजन बोलता है, देखो इस लोमड़ी को, जहाँ फायदा दिखा वहां भाग गई। डाइगन उसकी बात को कम्प्लीटली इग्नोर करके अपने बोर्ड पर देख के लिखने लगता है। यूरी उससे कंटिन्यूअसली बात किए जा रही होती है, लेकिन डाइगन सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। डाइगन कुछ सुन ही नहीं रहा है। यूरी ये सब देख के इरिटेट हो जाती है और सोचती है, मैं इतनी देर से इससे बात कर रही हूँ और ये लिखता ही जा रहा है, इसको मेरी बातों में इंटरेस्ट भी नहीं है। वो फाइनली हार मान कर कहती है, ठीक है, पढ़ाई करो और एक सक्सेसफुल आदमी बनो, और चली जाती है। फिर वो वापस मानो, होजोन और जॉनमिन के पास जाती है और कहती है, तुम तीनों को शर्म आनी चाहिए, पढ़ाई करो और अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। मानो एक सीरियस टोन में कहता है, इस ट्रांसफर स्टूडेंट ने मुझे हरा दिया और क्लास 1 पर कब्जा कर लिया। अब क्लास 2 और 3 के टॉप बुलीज म्योनजोंग और सांगबो डेफिनेटली इससे लड़ने आएंगे। उनको लग रहा होगा कि अब जब उन्हें मुझे हराने की जरूरत नहीं है, वो आसानी से क्लास 1 पर कब्जा कर लेंगे। अगर उन दोनों में से किसी ने भी टाइगन को हरा दिया तो इसका मतलब साफ है कि हम उनके कंट्रोल में आ जाएंगे। होजन बोलता है, नहीं यार, ये तो और भी बुरा हो जाएगा। तभी अचानक से दरवाजे पर कोई आता है और वो होता है म्योनजोंग, जो कि क्लास 2 का टॉप बुली है। म्योनजोंग एंट्री लेता है और बोलता है, अरे मानो, सुना है तू बुरी तरीके से पिट गया, तेरी हालत ठीक है या नहीं? मानो खड़ा होकर अपने हाथ में एक पेंसिल लिए हुआ कहता है, क्या तुझे याद नहीं कैसे मैंने तेरी पैंट गीली कर दी थी हमारे फाइट के दौरान? क्या तू चाहता है फिर से एक बार वो चीज़ हो? म्योनजोंग कहता है, ऐसे मत दिखा कि तू बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और हाँ, मैंने पैंट गीली नहीं की थी, वो बस पानी था जो मेरे हाथ में था। मानो बोलता है, एक और शब्द बोला तो ये पेंसिल वहां घुसा दूंगा जहां तूने सोचा भी नहीं होगा भाई। तभी डाइगन चिल्लाता हुआ कहता है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम लोग, और मुझे पढ़ने दो, मुझे अपना सिलेबस कवर करना है। मानो कहता है, हाँ सही बात है, और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। म्योनजोंग इरिटेट होकर बोलता है, अच्छा तो ये है तुम्हारे क्लास का नया स्टूडेंट, मैं भी तो देखूं जरा। वो मानो से कहता है, तू भाड़ में जा, आज मैं किसी और से बात करने आया हूँ। और म्योनजोंग डाइगन के पास जाकर कहता है, वीडियो में तो तू काफी अलग लग रहा था भाई, यहाँ तो एक नर्ड सा लग रहा है। अब बोल, बहुत चिल्ला रहा था, क्या बोल रहा था तू? डाइगन उसे इग्नोर करके लिखता रहता है। म्योनजोंग बोलता है, देखो फेस टू फेस तो इसकी चू तक नहीं निकल रही, डर गया क्या भाई? और म्योनजोंग डाइगन की पेन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन डाइगन उसका हाथ पकड़ के उसकी उंगलियों को मरोड़ देता है। म्योनजोंग चीखने लगता है। डाइगन बोलता है, मुझे ब्रेक से पहले अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं, अगर अपनी उंगलियों की परवाह है तो यहाँ से चला जा और बाद में आइयो। म्योनजोंग दत्त से कहता है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, और वहां से जाने लगता है। पर तभी जाते जाते वो पीछे से एक सरप्राइज अटैक करता है और कहता है, क्या तुझे लगता है मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा? लेकिन डाइगन बहुत ही आसानी से उसके पंच को डॉज कर लेता है और उसके पंच को हाथ से ही रोक लेता है।
और फिर उसके जबड़े में घुमाकर एक पंच मार देता है। म्योनजोंग एक ही बार में बेहोश हो जाता है। डाइगन कहता है, म्योनजोंग के चमचों को कहता है, इसे ले जाओ और अब जब ये होश में आए तो इससे कहना अगर दोबारा ऐसा कुछ किया इसने तो इस बार मैं इसको जान से मार दूंगा। पूरी क्लास ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और होजोन और जॉनमिन जो कि डाइगन से बदला लेने की सोच रहे थे कहते हैं, अब देखो यार, बदले में क्या रखा है, पुरानी बातों में मिट्टी डालो यार। तभी अचानक से आउट ऑफ द ब्लू एंट्री होती है क्लास में सांगबो की, जो कि क्लास 3 का टॉप बुली होता है। वो और आकर वही सेम डायलॉग मारता है जो म्योनजोंग ने मारा था और आकर मानहो को बोलता है, मैंने सुना तू ट्रांसफर स्टूडेंट से हार गया। होजोन और मानहो सोचने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, हिस्ट्री रिपीट हो रही है क्या, तुम लोग ने प्लान किया था क्या आने से पहले, एक के बाद एक आए जा रहे हो। तभी सांगबो कहता है, छोड़ अब तेरे से क्या बात करूं, मैं आज किसी और से मिलने आया हूँ। और वो और उसकी गैंग जाकर डाइगन और मीनसू जहाँ बैठे होते हैं उस जगह को जाकर घेर लेते हैं। डाइगन बोलता है, ये सब देखकर डाइगन बोलता है, चलो भाई अब तो शायद नोट्स में बाद में ही लिखूंगा, और अपनी किताबें बंद कर लेता है। सानबो मीनसू से कहता है, मुझे तुम्हारे दोस्त से कुछ बात करनी है, क्या तू थोड़ी देर के लिए भाड़ में जा सकता है। मीनसू ओके कहकर चला जाता है। सांगो डाइगन से कहता है, अच्छा तो तू सच में पढ़ाई कर रहा है, तू इंसान किस किस्म का है बे। सांगबो के ये दो चमचे एक दूसरे से बात करते हैं, देख देख इसकी तो शक्ल एक के पॉप आइडल जैसी है। ये दूसरा वाला कहता है, अबे तू इसकी तारीफ कर रहा है या बुराई। सांगबो कहता है, हाई ट्रांसफर स्टूडेंट, मेरा नाम सांगबो सिम है और मैं क्लास 3 से हूँ। मैंने सुना तूने मानो को बड़ी आसानी से हरा दिया, तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि तू कोई बड़ा तीसमार खान है। तभी डाइगन अपनी पेन को रख देता है और कहता है, तेरा मुंह बंद नहीं होता क्या, सिर्फ बकवास बातें किए जा रहा है, मेरा टाइम बर्बाद बंद कर और यहाँ आया क्यों है वो बता। सानबो कहता है, अच्छा इतनी अकड़, तेरे को क्या लगता है तू बहुत स्ट्रांग है। तभी डाइगन कहता है, मुझे मेरा तो नहीं पता पर तू काफी कमजोर लगता है, क्योंकि जो इंसान स्ट्रांग होता है वो झुंड में नहीं चलता। तभी संगबो कहता है, तू काफी इंटरेस्टिंग है, स्कूल के बाद मिलते हैं, तब तक वार्म अप कर ले, क्योंकि मैं मानहो जैसा नहीं हूँ, ना ही मैं म्योनजोंग की तरह हूँ। और सांगबो वहां से चला जाता है। डाइगन सोचता है, आज हो क्या गया है वे, सारे लोग आज मेरे पहले ही दिन में मेरे से मिलने आ रहे हैं। तभी ग्यूरी को दिखाया जाता है, वो कहती है, शिट सांगबो बहुत स्ट्रांग है, ट्रांसफर स्टूडेंट मुश्किल में पड़ सकता है। जॉनमिन कहता है, सच में क्या तुम्हें उस ट्रांसफर स्टूडेंट की चिंता हो रही है। ग्यूरी कहती है, हाँ क्योंकि मुझे सांगबो से नफरत है और ट्रांसफर स्टूडेंट उससे काफी ज्यादा बेटर है। और क्या तुम्हें सांगबो का पंचिंग बैग बनना है, तुम ही बताओ जरा। तभी मानो अपनी जगह से उठ जाता है और डाइगन के पास जाने लगता है। सभी शॉक हो जाते हैं कि क्या सच में ये उससे बात करने जा रहा है। मानो जाकर डाइगन से पूछता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। डाइगन कहता है, नहीं, लेकिन मानो उसकी बात को नजरअंदाज करके वहां बैठ जाता है। डाइगन और एक बार बोलता है, मैंने तुम्हें कहा कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते भाई, पर मानो फिर उसे इग्नोर करके बोलना चालू कर देता है, मुझे तुमसे सांगबो के बारे में कुछ बात करनी है। सांगबो मेरे से काफी अलग है, वो एक रियल फाइटर है, मुझे तुम्हारी मदद करनी है। और मानो की ये बात सुन के इन तीनों के तो तुत्ते उड़ जाते हैं भाई। डाइगन कहता है, क्या तुझे मेरी मदद करनी है, बता तू कहना क्या चाहता है, तेरा प्लान क्या है। मानो कहता है, मुझे तुझे कुछ ऐसे टैक्टिक्स देने हैं जिससे तू सांगबो को हरा सकता है। डाइगन कहता है, मुझे नहीं चाहिए, पर मानो कंटिन्यू करता है। डाइगन फिर बोलता है, अरे मैंने तुझे मना किया, मुझे नहीं चाहिए। मानो कहता है, सुन, सांगबो जब मिडिल स्कूल में था तब से वो बॉक्सिंग कर रहा है, वो बॉक्सिंग इसीलिए नहीं करता क्योंकि उसे बॉक्सिंग करने में मजा आता है, वो टूर्नामेंट्स खेलना चाहता है, इसीलिए नहीं, उसके बॉक्सिंग करने का बस एक ही रीजन है। और उसका रीजन समझाने के लिए सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है क्लास 3 का सीन, जहाँ सांगबो कह रहा होता है, मेरे पंचिंग बैग्स कहाँ है, यहाँ तो बस 3 ही है, चौथा वाला कहाँ है। ये 3 बोलते हैं, वो हॉस्पिटल में है। सांगबो कहता है, क्या हॉस्पिटल में, क्या इसमें मेरी गलती है कि वो हॉस्पिटल में है। तभी ये 3 डर के मारे बोलते हैं, नहीं नहीं, आपकी वजह से कहाँ, वो तो खुद ही कहीं गिर गया होगा और उसे चोट लग गई होगी। सांगबो कहता है, सही कहा तूने, मैं तो तुम्हें बस कुछ फ्री बॉक्सिंग के लेसन्स दे रहा हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, ये तुम लोगों की गलती है कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो। पर कोई ना, अब जब तुम 3 ही हो, तुम लोगों को आज थोड़ा एक्स्ट्रा झेलना पड़ेगा उसके बदले। चलो शुरू करते हैं। तभी ये 3 बॉक्सिंग की पोजीशन में आ जाते हैं और सांगबो कहता है, अगर ये चीज मजेदार नहीं हुई तो मैं तुम्हें और ज्यादा मारूंगा, समझे। तभी ये 3 सांगबो की तरफ दौड़ने लगते हैं और सांगबो इन्हें एक के बाद एक पंच मारता जाता है। सांगबो इसे जोर से इसकी कमर में मारता है और इसे उसके जबड़े में, सारे गिर जाते हैं और ये एक बच जाता है और बेचारा एक जगह डर के मारे खड़ा हो जाता है। सांगबो उसे कहता है, मैंने तुझे कहा था एक जगह खड़ा मत होइए, और वो उसे पंच मारने लगता है। तभी वो कोने में देखता है कि उनमें से एक जमीन पर बैठा होता है। सांगबो उसे कहता है, तुझे बैठने की इजाजत किसने दी, मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम लोगों का ब्रेक टाइम शुरू हो गया है।
मैं बहुत आराम से मार रहा था ताकि मैं एंजॉय कर सकूं। पर तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम ऐसे दिखाओ कि तुम हार चुके हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? सनबो एक स्माइल के साथ कहता है, कितने प्यारे हो तुम लोग, अब तुम तीनों को तो मैं ही हॉस्पिटल भेजूंगा। यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कैफेटेरिया, जहाँ है अपना हीरो टाइगन। वो अपनी खाने की प्लेट लेकर एक जगह पकड़ के बैठ जाता है और सोचता है, मैं काफ़ी दिनों बाद स्कूल का खाना खा रहा हूँ। मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा मिस किया था और इससे पहले जब मैं उस दुकान में काम करता था, मैं सिर्फ बचा-कुचा खाना खाता था जो मुझे वो स्टोर का मालिक देता था। तभी हम देखते हैं जी इन को, जो उसके दोस्त के साथ होती है। उसकी दोस्त कहती है, देखो वो ट्रांसफर स्टूडेंट वो कितना ज़्यादा अच्छा दिखता है, उसने आज ही जॉइन किया है। जीन कहती है, अच्छा ये ट्रांसफर स्टूडेंट ने आज जॉइन किया है? और ये वो काफ़ी ज़्यादा शक भरी निगाहों के साथ बोल रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ लड़कों को जो बात कर रहे होते हैं कि देखो यही है वो जिसने मानो और म्योंजोंग को हराया था, और वो भी इसके पहले ही दिन। मुझे लगता है ये बस इसका लक था। तभी इनमें से एक बोलता है, जो कि एक पीई स्पेशलिस्ट होता है और इसका नाम होता है सेओंगवा। और इनके नाम काफ़ी ज़्यादा अटपटे हैं, मुझे प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत हो रही है। और ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये बोलता है, मैंने सुना है ये सांगबो से लड़ने वाला है, उस वक्त हमें पता चल जाएगा क्या ये लक था या फिर ये बंदा सही में बहुत स्ट्रांग है। तभी हम देखते हैं ग्यूरी को, जो डाइगन के इस बाजू में आ जाती है और कहती है, डाइगन तुम अकेले क्यों खा रहे हो? पर हम देखते हैं कि उसके बाजू में मिंसू बैठा होता है पहले से ही और कहती है, यहाँ मैं बैठ जाती हूँ, तुम अकेले मत खाओ। और पल भर में हम देखते हैं मान हो जॉन, चॉनमिन सारे आके इसी के बाजू में बैठ जाते हैं। मैं पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ इन सब की दोस्ती देखने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तभी और एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है डू सिक क्वाक, जो कि एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट से होता है। वो कहता है, क्या यही है वो नया स्टूडेंट जिसको सब हैंडसम बोलते हैं, और क्या ये मानो की गैंग का हिस्सा भी बन गया है? मैं इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखता हूँ, तुम्हें ये नहीं लगता? तभी मानो डाइगन से कहता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, तुम्हें एनर्जी की काफ़ी ज़रूरत है। डाइगन बोलता है, हाँ मुझे पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। और पूछता है, तुम इतनी देर से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम डर रहे हो क्या, जबकि तुमने खुद सांगबो को हराया है पहले भी? मानो कहता है, मेरी और सांगबो की फाइट जो है, तुम ये कह सकते हो कि वो कभी खत्म नहीं हुई। जब हम दोनों की फाइट हुई थी, वो एक तरफा फाइट थी, जहां वो मेरे सारे पंचेस डॉज कर रहा था और मुझे मारे जा रहा था। मुझे लग ही रहा था कि मैं हार जाऊंगा, कि तभी मैंने उससे वाल की तरफ धक्का दिया और मुझे एक मौका दिखा, और मैंने उस मौके में उसके कीमती औजारों को अपने हाथ से दबोच लिया। डाइगन के एक्सप्रेशन उसी पल चेंज हो जाते हैं और कहता है, क्या तुमने सही में उसे वहां मारा? कि कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मानो कहता है, हाँ मैंने ऐसा ही किया, और उसने दर्द के मारे हार मान ली। पर पता नहीं क्यों कुछ दिनों बाद वो अपनी हार से मुकर गया और अभी ऐसा नहीं मानता कि वो मेरे से कभी हारा था। ना ही कोई और मानता है, पता नहीं क्यों। डाइगन बोलता है, क्या 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 तुझे ऐसे हरा कर भी ये चाहिए कि लोग तेरे गुणगान गाए? मानो कहता है, तो सब कुछ मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि सांगबो एक काफी ताकतवर बॉक्सर है। हाँ उसके पंचेस इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होंगे, पर जिस तरीके से वो पंच मारता है वो काफी ज्यादा लाजवाब है। जिस दिन वो मेरे से हारा था, उस दिन से आज तक उसने मुझे कभी भी चैलेंज नहीं किया। जॉनमिन पीछे से कहता है, हाँ क्योंकि कौन ही अपने टट्टे दबवाना चाहेगा। मानो कहता है, अगर उसने तुम्हें हरा दिया तो वो पूरी क्लास पर कब्जा कर लेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे हरा दो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ दो सांगबो के चमचे आ जाते हैं और कहते हैं, सांगबो लंच करने भी नहीं आया, वो शायद वार्म अप करने गया होगा, हमें उसके बिना ही खाना होगा। मैं काफी एक्साइटेड हूँ उस ट्रांसफर स्टूडेंट को पिटता हुआ देखने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि डाइगन के प्लेट में इनमें से एक ने कुछ फेंक दिया है और कहता है, उप्स गलती से हो गया, सॉरी डाइगन। फिर डाइगन गुस्से में कहता है, ये तुम क्या करना चाह रहे हो?" तभी ये कहता है, अब जब ये गिर ही गया है तो इसे इसे तुम ही खा लो।" यूरी गुस्से में कहती है, क्या तुम सीरियस हो? डाइगन भी काफी गुस्से में दिख रहा होता है। तभी ये बोलता है, मैंने माफी मांग ली ना, मैं जा रहा हूँ, और हंसते हंसते वहां से जाने लगता है। पर तभी डाइगन इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तो ऐसे कैसे कहाँ जा रहा है भाई? जो तूने मेरी प्लेट में फेंका है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जीन कहती है, क्या ये ट्रांसफर स्टूडेंट अब लड़ाई करने वाला है? ये जिन इंसानों के साथ बैठा है देखकर तो यही लगता है कि ये बिन बात के झगड़ा करने वाला आदमी है। तभी इसकी दोस्त बोलती है, अबे ऐसी शक्ल के साथ तो कुछ भी चलता है, झगड़ा तो एक मामूली बात है। ये दोनों बात करते हैं, क्या ये लड़ने वाले हैं? चलो अब मजा आएगा, देखते हैं ये कैसे लड़ता है। तभी डाइगन उस सांगबो के चमचे को कहता है, तूने जो ये हरकत करी है वो करने के बाद तू ऐसा कैसे जा सकता है भाई? तभी ये चमचा कहता है, क्या तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है, और मैंने तेरे से माफी मांग ली है, हाथ छोड़ मेरा बेवकूफ। डाइगन कहता है, क्या माफी? तू कौन होता है डिसाइड करने वाला कि मैंने तुझे माफ किया या नहीं? तभी अचानक से डाइगन का फोन बजने लगता है। तो डाइगन उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, एक सेकंड, हमारी बात खत्म नहीं हुई है, कहीं जाना मत।
डाइगन अपना फ़ोन चेक करता है और वहाँ आया होता है मैसेज सा इमली का, जो कि है हमारी प्रोजेक्ट मैनेजर। उसने लिखा होता है, तुम्हें कुछ टाइम हो गया है स्कूल आए, कैसा चल रहा है सब? और पूछती है, क्या तुम्हारे पास स्कूल के बाद टाइम है? तभी हमें दिखाई जाती है पास्ट की बातें जो प्रोजेक्ट मैनेजर ने डाइगन के साथ करी होती है। अगर तुमने अपना काम सही से किया तो तेरी स्कूल की फीस भी मैं दूंगी, और जब तू ये स्कूल छोड़ देगा तब तेरी कॉलेज की फीस भी मैं दूंगी, और तुझे अच्छे खासे पैसे भी दिए जाएंगे ताकि तू बिना किसी दिक्कत के स्कूल लाइफ जी पाए। पर तुझे अपना काम बहुत सीक्रेटली करना होगा, किसी को भी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है कि किसी को भनक लग जाए तो ये प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया जाएगा और तुझे फिर से अपनी पहली वाली ज़िंदगी में लौट जाना होगा। हम कैफेटेरिया वाले सीन में वापस आ जाते हैं। ड्रैगन सोचता है, क्या मुझे इनको सेट कर देना चाहिए? क्या इसमें कोई रिस्क है? तभी ये दोनों को मौका दिखता है और ये दोनों भाग जाते हैं। डाइगन उन्हें देख के कहता है, देखो इन्हें कैसे भाग रहे हैं। होजॉन कहता है, हमेशा ये चमचे ही होते हैं जो इतना नाटक करते हैं। जो स्ट्रांग होता है वो ज़्यादातर शांत रहता है। और जब होजन ये सब बोल रहा होता है, मीनसू उसे देख रहा होता है, तो होजन उसे बोलता है, अबे तेरे को क्या हुआ बे, ऐसे क्यों देख रहा है? तभी डाइगन कहता है, अबे छोड़ो इन्हें, मैं अपने पहले ही दिन इतने सारे लोगों को नहीं मारना चाहता। ये दो कहते हैं, क्या इनकी फाइट नहीं हुई? कितना बोरिंग है यार, शायद से ये वैसा बंदा नहीं है जो बिन बात की लड़ाई करे। अब जब डाइगन को स्कूल के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर को मिलने जाना है तो उसको सांगबो को जल्दी निपटाना होगा। ये सोच के डाइगन वहां से बिना कुछ बताए चला जाता है। जॉनमिन कहता है, इसने ऐसा क्या देख लिया फोन में जो इसका मूड ही चेंज हो गया? तभी डाइगन चलते चलते सोचता है, आज मैं कुछ ज्यादा ही लोगों के नजर में आ गया हूँ। और तभी उसे अचानक से ये सांगबो का चमचा दिखता है, जो डाइगन को देख के यू टर्न मार लेता है। पर तभी डाइगन दौड़ कर जाकर उसके गला दबोच लेता है और बोलता है, अबे रुक, इतनी भी क्या जल्दी है? तभी ये चमचा कहता है, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है दोस्त। इस स्कूल का एक नियम है कि इस स्कूल के लड़के दूसरे क्लास के लड़कों को नहीं मार सकते जब तक तू उस क्लास के टॉप बुली को हरा नहीं देता। डाइगन कहता है, गलती? और मैं? गलती तो बेटा तूने करी थी थोड़ी देर पहले, और भाड़ में जाए तू और तेरे स्कूल के रूल्स। डाइगन बोलता है, यहाँ बहुत लोग हैं, तुझे कहीं और ले चलता हूँ। ये चमचा कहता है, तेरे साथ? और मैं कभी नहीं। डाइगन कहता है, अच्छा तो क्या तू यहाँ बैठना पसंद करेगा? तभी हम देखते हैं डाइगन उसे खोपचे में ले आया है और इसे जोर का घूसा मारता है डायरेक्ट पेट में। और फिर डाइगन कहता है, यहाँ इतनी शांति है, अच्छा लग रहा है। यहाँ हम बिना किसी दिक्कत के आराम से लड़ सकते हैं। और ये नीचे पड़ा पड़ा कहता है, तुम पछताओगे, देख लेना। फिर डाइगन इसे बोलता है, अगर मैं अब सांगबो को निपटा दूँ तो तुझे मैं जितना चाहे उतना मार सकता हूँ, है ना? ये चमचा कहता है, हाँ। डाइगन कहता है, बुलाओ तुम्हारे लीडर को यहाँ। तभी ये चमचा कहता है, तुम उससे अभी फाइट नहीं कर सकते, वो अभी वार्म अप कर रहा है अपने पंचिंग बैग्स के साथ। तभी डाइगन पूछता है, क्या पंचिंग बैग्स? मत कहना वो पंचिंग बैग के नाम पे बच्चों को मार रहा है। ये चमचा पूछता है, क्या तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम किसी के पंचिंग बैग थे क्या? तभी ड्रैगन बोलता है, वो क्लास में है ना? और गुस्से में वहां से जाते हुए कहता है, मैं भी पागल था जो सोचता था कि इस घिनौनी हरकत का भी कोई समय था और अब ऐसा नहीं होता होगा। तभी डाइगन क्लास 3 के दरवाजे में पहुंच जाता है और देखता है सांगबो किसी बच्चे को कैसी बुरी तरीके से मार रहा था। सांगबो दरवाजे में देखता है और पूछता है, कौन है वह? और डाइगन का एक चमचा दरवाजा खोलने जाता है और दरवाजा खुलते ही उसे डाइगन दिखता है, जो कि काफी गुस्से में लग रहा होता है। सांगबो डाइगन से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि हम अपना मामला स्कूल के बाद खत्म करेंगे, तो इतनी जल्दी क्यों आ गया? तुझे अभी लड़ना है क्या? और सांगबो उन बच्चों से कहता है जिनसे वो लड़ रहा था, चलो रूम खाली करो, मेरे पंचिंग बैग्स। और ये लड़का काफी तकलीफ में उठता है और सांगबो उसे कहता है, अरे बच्चे, मुझे हंसा मत और ऐसे मत दिखा जैसे तुझे बहुत दर्द हो रहा है। तेरी वजह से मैं एक गंदा आदमी लग रहा हूँ। ये बच्चा डर के मारे कहता है, मैं जाते जाते कहीं गिर जाऊंगा, ये मेरी गलती होगी, आप तो निर्दोष हो। हाँ, सब मेरी गलती है। सांबो कहता है, हाँ सही कहा तूने, तेरी ही गलती है कि तू इतना ज्यादा कमजोर है। तभी डाइगन उस क्लास के कमजोर बच्चों को देखकर सोचता है, मैं इनकी तकलीफ समझ सकता हूँ, कैसे ये कुछ नहीं कर पाते जब ये या फिर इनके दोस्त पंचिंग बैग्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। और तभी डाइगन को अपना बचपन याद आता है कि कैसे वो भी कभी किसी का पंचिंग बैग हुआ करता था। जो बुलीज होते थे वो कभी कमजोरों को बुली करना नहीं छोड़ते, और ना ही कोई टीचर कुछ मदद करता है। कोई कुछ कर सकता है तो वो एक ही है, और वो है उनसे भी ताकतवर बुली।
और हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये बंदा आके इन बुलीज़ को मार के डाइगन को बचाता है और कहता है, "सुनो, आज के बाद किसी ने इस बच्चे को टच भी किया, तो उसे मेरा सामना करना होगा।" और डाइगन कहता है, "उस दिन उस बंदे की इन बातों ने मुझे बचाया था और आज मैं इन लोगों के लिए वो बंदा बनने वाला हूँ। मैं सबको दिखा दूँगा कि मैं सबका बाप की हूँ और मैं क्यों एक डिज़ाइनेटेड बुली हूँ।" तभी डाइगन सांगबो से कहता है, "इन बच्चों को अपनी ताकत दिखाना बंद कर और दम है तो किसी ताकतवर को अपना पंचिंग बैग बना।" तभी डाइगन सांगबो के एक चमचे पर इशारा करता है और कहता है, ये सही रहेगा, इसे बना अपना पंचिंग बैग और अगर तू इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो क्या मैं इसे अपना पंचिंग बैग बना लूँ?" तभी ये गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है, "क्या? मैं और पंचिंग बैग?" डाइगन कहता है, "हाँ, तू काफ़ी सही बंदा लग रहा है इस काम के लिए।" तभी एक मुक्का तेज़ी से मारने आता है, पर डाइगन उसके पंच को एक हाथ से रोक देता है और अपने दूसरे हाथ से उसके गर्दन पर एक ज़ोर का सीधा मुक्का मार देता है और दूसरा हमला सीधा उसके जबड़े पर और ये एक ही बारी में इसके तुत्ते उड़ जाते हैं। तभी ये क्लास के बच्चे शॉक में आ जाते हैं और कहते हैं, "क्या? ये पंच था? ये तो ऐसा था जैसे कोई मानो बंदूक चला रहा हो।" फिर डाइगन कहता है, "इसको मार के थोड़ी राहत मिल रही है। अब बता सांगबो और कितने पंचिंग बैग्स गिरा हूँ मैं तेरे?" सांगबो कहता है, "क्या? इसने उसे इतनी आसानी से मार दिया? ये कोई आम इंसान नहीं लगता।" और कहता है, "तू एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आदमी लगता है। तू सच में मेरी नस पर चढ़ गया है।" और सबको कहता है, "ये सारे डेस्क और चेयर्स को साइड करो। हमें लड़ने के लिए जगह चाहिए है।" डाइगन सोचता है, ये स्पेस बना रहा है क्योंकि ये एक बॉक्सर है। ये सोच रहा होगा कि इसे स्पेस बना के, जगह बना के बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तभी हम इस सांगबो के चमचे को देखते हैं, जो कि दर्द वाली हालत में एक बच्चे को कहता है, "मुझे क्लास 3 ले जाओ, वहाँ टाइगन और सांगबो की फाइट हो रही है।" ये लोग वो बात सुन लेते हैं और कहते हैं, "क्या तुम लोगों ने सुना? चलो हम भी चलते हैं भाई, देखते हैं भाई क्या सीन है।" तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई एक बच्चा कैफेटेरिया में आके सबको बताता है, "सांगबो और वो नई लड़की की फाइट हो रही है क्लास 3 पे।" और ये बात मानो, ओजोन और जॉनबिन भी सुन लेते हैं और वो कहते हैं, "चलो हम भी चलते हैं। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये सब स्टार्ट हो जाएगा।" और हम देखते हैं ये तीनों दौड़ के क्लास 3 में पहुंच जाते हैं। होजॉन कहता है, "क्या इनसे थोड़ा इंतज़ार नहीं हुआ क्या? ये तो स्कूल के बाद होने वाला था।" अब हम देखते हैं डाइगन और सांगबो को। सांगबो अपने मन ही मन सोच रहा होता है, इस बंदे में मानो को आसानी से हरा दिया था, पर ये उस वीडियो में इतना भी कोई ताकतवर नहीं लग रहा था। और कहता है, "मुझे नहीं पता कि तू किस तरीके से लड़ता है, पर देखते हैं कि तू क्या कर सकता है।" ये बोलते हुए सांगबो तेज़ी से डाइगन की तरफ बढ़ता है और काफ़ी तेज़ी से एक पंच मारता है, जिससे डाइगन आराम से डॉज कर लेता है। तभी सांगबो अपने पैरों को रोटेट करता है और घूमते हुए एक पंच मारता है, पर डाइगन इस बार भी बच जाता है। डाइगन डॉज करते हुए सोचता है, ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी, ये काफ़ी पास आ रहा है मेरे, अगर किसी तरीके से मैं इससे थोड़ी दूरी बना लूँ तो मज़ा आ जाएगा। और डाइगन एक पंच मारने का ट्राई करता है, जिससे सांगबो थोड़ा सा दूर चला जाता है। सांगबो कहता है, "अच्छा तो तू दूरी बना रहा है, तू काफ़ी होशियार है, पर मुझे कोई शौक नहीं कि मैं तेरे मुक्के खाऊं।" डाइगन कहता है, "मानू ने सही कहा था, ये कोई आम बंदा नहीं है, इसे लड़ना काफ़ी अच्छे से आता है, इसके सेंसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो ये मेरे पंच से बच गया और इसके पैरों की मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, देख के लग रहा है कि इसने काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ है।" और तभी हम देखते हैं सांगो एक बहुत तेज़ स्पीड में एक अटैक करता है, मानो उस अटैक को देखकर कहता है, "यही सेम अटैक इसने मुझ पर भी किया था। इस अटैक को मैं काउंटर नहीं कर पाया था क्योंकि ये इतना फास्ट था।" पर तभी हम देखते हैं डाइगन को कि वो उस अटैक को डॉज करके एक पंच निकाल लेता है मारने के लिए। सांगो ये देख के शॉक हो जाता है और कहता है, "क्या इसने इतनी जल्दी डॉज कैसे किया और अब मैं इसके हमले से बच भी नहीं पाऊंगा।" और सांगो अपने हाथों पर वो पंच ले लेता है, पर तब भी वो काफ़ी दूर स्लाइड हो जाता है और वो मुक्का इतना ज़्यादा ज़ोर का था कि सांगो कहता है, "क्या ऐसा मुक्का मारना इंसानी हाथों से मुमकिन भी है? मैंने इसे ब्लॉक किया था पर फिर भी मैं इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया हूँ।" तभी जॉनविन और होजन ये देखकर शॉक में आ जाते हैं कि कैसे डाइगन ऐसे अटैक से बच गया और तो और उसने एक पंच भी उल्टा मार दिया। तभी डाइगन सांगबो से इम्प्रेस होकर सोचता है, इस बंदे का रिएक्शन टाइम काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और ये फाइट के दौरान काफ़ी जल्दी और अच्छे फैसले लेता है। अब सांगबो सोचता है
इसने मेरे हाथों में मारकर मुझे डैमेज तो किया, पर मैं ठीक हूँ। मुझे इसकी रेंज का पता लग गया है। अब बस मुझे इसके उस रेंज के बाहर रहना है। तभी अचानक से सांबो डाइगन की ओर दौड़ता है और डाइगन इस बार भी उसे एक पंच मारने की कोशिश करता है। इस बार सांबो उस पंच से बच जाता है क्योंकि वो डाइगन की रेंज के बाहर हो जाता है। सांबो बहुत खुश हो रहा होता है कि उसे ये पंच नहीं लगा, पर उसी वक्त डाइगन अपने पैर से एक लो किक सीधा उसके पैर में मार देता है। तभी सांबो उसे एक मुक्का मारने के लिए हाथ स्विंग करता है, पर डाइगन उसे डॉज करके फिर उसी एक जगह में फिर एक लो किक मार देता है। तभी ये दोनों बात करते हैं। भाई साहब क्या किक था भाई, काफी दर्दनाक लग रहा था। ये बंदा बॉक्सिंग में इतना बिजी था कि ये किक्स के बारे में भूल ही गया। इतनी डैमेज के बाद तो इसका हिलना भी मुश्किल हो जाएगा। सांगो जमीन में बैठ जाता है अपने घुटनों के बल और डाइगन कहता है, चल अब उठ जा भाई। सांगो इरिटेट होकर कहता है, हाँ अब तू मुझे उठने का टाइम भी दे रहा है? तू क्या दिखाना क्या चाहता है कि तू बहुत अच्छा है? मुझे नीची नजरों से मत देख। और तभी डाइगन उसे और एक किक उसी जगह पर मारता है, ये कहते हुए कि उठ भी जा भाई। तभी हमें ये तीन दिखाए जाते हैं। जॉनमिन कहता है, बाप रे, डाइगन उसे उसी जगह में मारे जा रहा है। मानो कहता है, डाइगन उससे काफी आराम से मार रहा है। मैं होता तो सीधा उसके सर में किक मारता। डाइगन सांगो से कहता है, देख कैसे तेरे पैर कांप रहे हैं। अगर तू लड़ नहीं पा रहा तो लेट जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। सांगो कहता है, अबे बहन के पकौड़े, ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है और तू बहुत घिनौने तरीके से फाइट कर रहा है। डाइगन बोलता है, तारीफ के लिए शुक्रिया, और एक लात फिर उसी जगह में मारने वाला होता है। सांगो पर उससे पीछे हट जाता है, पर डाइगन अपनी किक रोक कर एक पंच उसके मुंह में मार देता है, पर सांगो उस पंच को भी अपने हाथों से ब्लॉक कर देता है। तभी अचानक से डाइगन के हाथ एक गोली की तरह सांगो के मुंह पर आ जाते हैं। सांगो सोचता है, क्या ये एक और पंच मार रहा है? पर डाइगन बस अपने हाथों से सांगो का विजन ब्लॉक करता है और उसे एक किक मार देता है, जिससे सांगो हवा में पूरी तरीके से घूम जाता है। सारे लोग शॉक में आ जाते हैं क्योंकि ये जो मूव डाइगन ने अभी किया था वो मानो का अटैक था, जिसे डाइगन ने एक ही बारी में कॉपी कर लिया था। ये ब्लू जैकेट वाला फिर बोलता है, डैम भाई, इस बंदे ने कितनी बार अपनी पैर में लात खाई है, ये इस पॉइंट पे हिलेगा भी कैसे? फिर हमें दिखाया जाता है सांगो जो कि अपने घुटनों के बल बैठा होता है और हिल भी नहीं पा रहा होता। तभी हम देखते हैं कि ये सीसीटीवी की मदद से एक बंदा देख रहा होता है ये जो फाइट है वो, और सिगरेट फूकते फूकते कहता है, सही में फाइट्स देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। तभी डाइगन सांगो को कहता है, अबे तू बैठे बैठे क्या कर रहा है, खड़ा हो और लड़ मेरे से। सांगो मन ही मन सोचता है, अरे यार, मेरे पैर हिल भी नहीं पा रहे, सब मुझे देख रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है, कितनी शर्मनाक बात है। तभी ये ब्लू जैकेट कहता है, अगर तुम एक रियल बॉक्सर हो तो तुम्हें उठना होगा। तभी ये दूसरा ब्लू जैकेट बोलता है, अगर इसे उठना भी होगा तो तुम्हें क्या लगता है इस हालत में ये लड़ भी पाएगा? उसने पैंट्स पहनी है इसीलिए हमें दिख नहीं रहा, पर उसके पैर अभी सूज के टमाटर हो गए होंगे। जब कोई बंदा किसी बॉक्सर से फाइट करता है, सबको लगता है कि उसके पंचेस बहुत स्ट्रांग होंगे, पर असलियत में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है पैरों की मूवमेंट, जिसे हम फुटवर्क भी कहते हैं। अगर बॉक्सर के मुक्के गन की गोली होते हैं तो उसका फुटवर्क वो गन है जिसकी वजह से वो गोली चलती है। और सांगबो की गन काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है जो कि चकनाचूर हो चुकी है। तभी सांगबो जैसे तैसे उठता है और डाइगन से कहता है, अभी पिक्चर बाकी है बेवकूफ़। फिर डाइगन काफी डरावने लुक में कहता है, अच्छा तो चल भाई, दिखाता हूँ तुझे। और फिर डाइगन काफी तेजी से हमला कर देता है और मुक्कों की बारिश कर देता है। सांगबो ब्लॉक कर रहा होता है पर उसे तब भी चोट लग रही होती है। सांगबो कहता है, शिट, मैं इन पंचेस से बच भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पैरों का हाल बेहाल है। इतने में ही टाइगर एक जोर का मुक्का जड़ देता है सांगबो पे। ब्लू जैकेट बोलता है, ऐसे तो सांगबो का हारना पक्का है, और वो इतनी नजदीक क्यों है डाइगन के? शायद वो डाइगन को किक की जगह नहीं देना चाहता, वो बस मुक्के खाना चाहता है। तभी हम देखते हैं डाइगन उसे मुक्के मार मार के वाल के बिल्कुल ही कॉर्नर में ले आया होता है ताकि सांगबो बच ना पाए। डाइगन फिर मुक्कों की बारिश चालू कर देता है मुंह पे, रिब्स पे, और इतना मारता है कि सांगबो को सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। मानो कहता है, सांगबो का सफर यही तक का ही है, वो अब कॉर्नर से नहीं निकल पाएगा, और जैसी मार उसको पड़ी है ना ही वो फाइट बैक कर पाएगा। जॉनमिन उससे पूछता है, अच्छा तो वो अब कर क्या सकता है? मानो कहता है, उसका एक ही ऑप्शन है और वो है चुपचाप मार खाना। जॉनमिन और होजन सोचने लगते हैं,
इसका मतलब ये है कि सांगबो जो सबको पंचिंग बैग बनाता था, वो खुद एक पंचिंग बैग बन के रह चुका है। फिर हमें अचानक से एक सीन दिखाया जाता है जहाँ सांगबो एक पंचिंग बैग को मार के ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर लोग उसे देखकर कह रहे होते हैं, वाओ ये इतनी खतरनाक बॉक्सिंग कर रहा है, क्या ये सच में स्कूल में है? ये बंदा तो अपनी कॉम्पिटिटर्स की फाड़ के रख देता होगा। तभी कोच कहता है, नहीं, इसे रिंग में compete करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तभी वहाँ सांगबो का चमचा आ जाता है और कहता है, चलो सांगबो चलते हैं। और सांगबो वहाँ से जाते जाते वहाँ के कोच को कहता है, आज के लिए शुक्रिया, मैं जा रहा हूँ। कोच कहता है, ठीक है सांगबो, पर याद रखना किसी को स्कूल में मारना मत, बॉक्सिंग बस रिंग में होती है, ये बात को दिमाग में फिट कर लो। सांगबो कहता है, ऑफ कोर्स सर, मैं जानता हूँ। पर सांगबो स्कूल जाकर एक हैवान की तरह बच्चों को पीटता है और ये करने में उसे काफी मजा आता है। वो कहता है, जिम में बॉक्सिंग करने से काफी ज्यादा मजा इन चिलगोजों को मारने में आता है। मैं क्यों ही रिंग में फाइट करूं जबकि मैं यहाँ इन बच्चों को मार सकता हूँ। और इस चमचे को ये सब देखकर ही काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। हम वापस आ जाते हैं डाइगन और सांगबो वाली फाइट में, जहाँ डाइगन ने सांगबो को एक पंचिंग बैग बना रखा होता है। और ये बहन का पकौड़ा जब ये सब देख रहा होता है, इसके तोते उड़ जाते हैं और ये भी कहता है कि सांगबो कैसे एक पंचिंग बैग बन गया, ये तो इम्पॉसिबल है। इसे आज तक लगता था कि सांगबो ही सबसे तगड़ा है जिंदगी में। सांगबो मार खा खा कर जमीन में गिर जाता है और कहता है, मैं जीत नहीं पाऊंगा, इससे जीतना इम्पॉसिबल है। तभी डाइगन एक काफी डरावने लुक में कहता है, मैं तुझे 10 सेकंड देता हूँ, जल्दी उठ मेरे पंचिंग बैग। जिसे सुन के सांगबो एक ऐसी शक्ल बनाता है कि मुझे ही तरस आ गया था इस पे। कहाँ इमेज थी एक स्ट्रॉन्ग बॉक्सर की, किसी का पंचिंग बैग बन के रह गया। पूरी क्लास उसे देख रही होती है और कह रही होती है, ये बंदा उठ क्यों नहीं पा रहा, क्या ये डर रहा है क्या? तभी इसका चमचा कहता है, मुझे पहले से ही पता था क्यों सांगबो कभी रिंग में फाइट नहीं करता था और क्यों वो अपना फुटवर्क में ही इतना फोकस करता है ताकि वो हमलों से आसानी से बच पाए, और क्यों वो मानो या और भी किसी ताकतवर को चैलेंज नहीं करता था। वो बस पंचिंग बैग्स बनाता है जो कि फाइट बैक नहीं कर सकते। वो बहुत कोशिश करता है कि वो ऐसे दिखाए कि वो बहुत स्ट्रांग है, पर अंदर ही अंदर उसे डर लगता है। अगर कोई इसे फाइट बैक करे तो उसे मार खाने से काफी ज्यादा डर लगता है। तभी ये चमचा डाइगन को बोलता है, अरे सुनो, रुक जाओ, बहुत हो गया, हम हार गए हैं। तभी डाइगन बोलता है, अच्छा तो यही चीज मैं सांगबो के मुंह से सुनना चाहता हूँ। सांगबो एक फटी हुई हालत में कहता है, हाँ मैं हार गया अब, और नहीं। सभी क्लास के लोग काफी हैरान हो जाते हैं सांगबो के मुंह से ये बात सुन के। डाइगन कहता है, हाँ, और तू अपने आप को एक बॉक्सर कहता है? अब तो तू मेरे पंचिंग बैग बनने के भी लायक नहीं है। और वहां से जाने लगता है। तभी सांगबो के पंचिंग बैग्स बात करते हैं, देखो सांगबो हार गया, और वो भी उसने हार मान ली फाइट के बीच में ही। और तो वो ट्रांसफर स्टूडेंट कितना स्ट्रांग है, तो क्या अब हम पंचिंग बैग्स नहीं है? क्या होगा अगर ये ट्रांसफर स्टूडेंट भी एक बुली निकला और हमें बुली करने लगा? तभी ये ब्लू जैकेट सेंगुआ को बोलता है, तुझे ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में क्या लगता है? सेंगुआ कहता है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, पर मैं अब भी ये समझ नहीं पा रहा कि उसकी स्पेशलिटी क्या है। उसने अपने अंदर बहुत कुछ भर रखा है जो वो छिपा रहा है, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, हमें उस पे नजर रखनी पड़ेगी। डाइगन क्लास के बाहर आ जाता है और उसके आगे क्लास 3 का कोई बच्चा आ जाता है जो कहता है, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है बे? तू सांगबो को बॉक्सिंग करते हुए देख के डर गया क्या? और इसे कोई अंदाजा नहीं होता कि सांगबो बुरी तरीके से पिट गया है। और दरवाजा खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है। डाइगन उससे फिर पूछता है, हाँ तो तू क्या कह रहा था? ये लड़का बोलता है, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुमने अच्छा किया, मैं चलता बनता हुआ पे। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो इन तीनों से टकरा जाता है और इसकी फट के हाथ में आ जाती है। सब वहां से चले जाते हैं तो ये सांगबो के पास जाकर पूछता है, तू तू ठीक तो है ना? तुझे चोट तो नहीं लगी? हॉस्पिटल ले जाऊँ क्या तुझे? सांगबो गुस्से में इसको देखने लगता है। तभी ये लड़का सभी को कहता है, अरे क्या कोई तमाशा चल रहा है क्या? क्या देख रहे हो सब, चलो निकलो यहाँ से। सांगबो बहुत ही गुस्से में कहता है, ये सब ऐसे खत्म नहीं हो सकता। तभी हमें कॉन्फ्रेंस रूम दिखाया जाता है जहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर और चेयरमैन मिलकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। चेयरमैन कहता है, डाइगन वोन काफी जोश में लगता है और प्रोजेक्ट मैनेजर से कहता है, सही में ये काफी बढ़िया आइडिया था डिजाइनेटेड बुली का, पर इतने सारे रूल्स क्यों? काफी ओल्ड फैशन है ये तो। मैं देखना चाहता हूँ अगर डाइगन को कोई रूल फॉलो करना ना पड़े तो वो क्या करेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर बोलती है, पर सर आपको तो पता है कि जो चीजें टाइगर ने कर रखी है पास्ट में, अगर वो अपनी पुरानी वाली लाइन में घुस गया तो वो हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाएगा।
चेयरमैन कहता है, तुम चिंता बहुत करती हो। वो बस स्कूल तक ही सीमित रहेगा। स्कूल के बाहर उसके पास कोई पावर नहीं है। उससे छूट दे दो। तभी हमें दिखाया जाता है क्लास 4, जहाँ कुछ नए कैरेक्टर्स को देखते हैं। क्लास 4 का टॉप बुली डोजिन पार्क, जो कि कुछ तो सट्टाबाजी कर रहा होता है कुछ लोगों के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है क्लास 9, जहाँ हमें और एक नया बंदे को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी शक्ल डाइगन से काफ़ी ज़्यादा मिलती-जुलती है। उसका नाम होता है सेयोंगम ली। और फिर हमें दिखाया जाता है क्लास 6, जहाँ क्लास 5 का टॉप बुली होता है, जी श्योक यो, जो कि एक बंदे से बात कर रहा होता है, जिसकी शक्ल हमें दिखाई नहीं जाती। वो बोलता है, मानो की क्लास ने क्लास 2 और 3 पर कब्जा कर लिया है। हम शायद अब उससे हरा सकते हैं, दिमाग लगा के। पर ये जो बंदा है, इसकी बात को भाव नहीं देता। तो जी श्योक कहता है, मैं तेरी क्लास पहले हड़प लेता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। इसका मतलब शायद ये बंदा क्लास 6 का टॉप बुली होगा। जी श्योक कहता है, वो ट्रांसफर स्टूडेंट एक नेक्स्ट लेवल पे है। ऐसे ही चलता रहा तो वो हमें भी ले लेगा अपने लपेटे पे। हमें कुछ करना पड़ेगा। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है, जिसका नाम होता है सूजी बेक, जो खुद को एक क्वीन समझती है। वो कहती है, तुम्हारी नाटक तो चलते रहती है। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ तो टेंशन मत लो, मैं अपने भाई को बोल दूंगी, वो सब संभाल लेगा। और पता नहीं इसका भाई कौन है, पर शायद कोई स्ट्रांग बंदा होगा। तभी जीसियोक इस बंदे के पास जाकर कहता है, चलो साथ में मिलकर कुछ करते हैं। वोनुंग, मतलब ये जो बैठा गेम खेल रहा है, इसका नाम है वोन उंग, और ये शायद से कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है टाइगन स्कूल के बाद जा रहा होता है, और ये दोनों उसके पीछे पीछे चलते हैं। टाइगन उनसे पूछता है, तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जॉनमिन कहता है, क्यों, हम तेरी गैंग में है ना, हम तो क्लास 1 फैमिली है। तभी मानो कहता है, अब जब चीजें ऐसी हो गई है, अब हमें तैयार रहना होगा। किसी भी वक्त हमें फाइट करना पड़ सकता है, तू तैयार रहना। तभी होचोन कहता है, चलो इंटरनेट कैफे जाकर गेम खेलते हैं, ये सारी बातें बाद में करेंगे। तुम्हें पता है मेरी रैंक उस गेम में सिल्वर हो चुकी है। और कहता है, डाइगन तू भी चल रहा है ना हमारे साथ? तभी वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर की कार आ जाती है, और डाइगन उनसे कहता है, आज नहीं, मुझे कुछ काम है। और तो और मैं बिजी नहीं भी होता तो तुम लोगों के साथ मैं नहीं खेलता, क्योंकि मेरी खुद की रैंक गोल्ड है और मैं सिल्वर लोगों के साथ नहीं खेलता। और जाकर उस कार में जाकर बैठ जाता है, और ये दोनों भड़क जाते हैं और कहते हैं, इससे बदला लेने का प्लान बनाना पड़ेगा। जॉनमिन मानो को कहता है, मैं तेरे लिए ईंटें ले आऊँ क्या, इसके सर पर जा मार देते हैं। फिर हमें दिखाई जाती है जीएन, जो कि डाइगन को कार में जाते हुए देख लेती है, और इसका शक का कांटा और ज्यादा भारी हो जाता है। वो कहती है, ये कार तो साइम ली की है, वो इस ट्रांसफर स्टूडेंट को लेने क्यों आई होगी? आखिर माजरा क्या है? और यहाँ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है दोस्तों। अगर आपको आगे आने वाली वीडियोस चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। एंड आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, आपको उम्मीद भी नहीं है। अभी हमें डाइगन के स्कूल में लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फाइट्स दिखाए जाएंगे, उसकी लव स्टोरी दिखाई जाएगी, और तो और स्कूल के बाहर भी बहुत सारे फाइट्स होना बाकी है। तो भाई इस सीरीज पे बने रहिए, मुझे सपोर्ट दिखाते रहिए। आपका भाई नए नए वीडियोस लाते रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो पक्का 1 घंटे के ऊपर की होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।